मैं जीवन में एक बात आप जान लीजिए, राकेश जी आपका प्यार उतार रहा हूँ उसके लिए क्षमा, ठीक है। मैं जीवन में एक बात कहना चाहता हूँ, कितने लोग ये बात जानते हैं, बहुत अच्छे, कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताएंगे जरा। हाँ, सबको ही पता है, मोस्टली सबको ही पता है। अब लड़की की विदाई का सीन चल रहा है, बेटे सिर्फ तू कप नहीं उठा रहा, तू मेरी प्रोग्राम की नहीं चलो सर आप ले सकते हैं सर प्लीज। नहीं नहीं, पुलिस वालों को तो आज तक किसी ईडी वाले ने रोका ही नहीं भाई साहब। अब यहाँ से एक दृश्य आपकी आंखों को दे रहा हूँ। लड़की का विदाई का समय चल रहा है भाई साहब, शादी हो चुकी है, सुबह सुबह विदाई का समय चल रहा है। दृश्य ये है कि लड़की का वजन है 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी बात ये कि लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं है। अब कोई सगा मामा नहीं है तो लड़की के बाप ने आसपास के लोगों के नाम लिए। वाह, तो दीपक जी नाम है आपका? दीपक संचालक। तो यहाँ सूरज तिवारी जी खड़े थे अच्छा, उसी दृश्य में, और यहाँ पे दीपक। नहीं आपको तो ज्यादा कष्ट दूंगा ही नहीं मैं सर, जब तक पेमेंट नहीं मिल जाएगी मैं आपसे कुछ काम नहीं करवाऊंगा सर इसमें। बहुत बढ़िया। और देखिएगा आप, मैंने दीपक को कैसे फंसाया, आपको तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दी मैंने, जैसे ईडी ने बीजेपी वालों को दी है। हाँ। तो यहाँ पे सूरज तिवारी जी खड़े थे और यहाँ पर दीपक जी को जिन्होंने ना देखा, दीपक जी एक बार खड़े हो जाएंगे प्लीज। अरे हाँ देख लीजिए, बस अब बैठ जाइए दीपक जी। तो दृश्य ये था कि लड़की उठानी थी, पहले सूरज तिवारी से, बेटे उठा दिए जरा, बस थोड़ी सी दूर की बात है। तो सूरज जी तो उस लड़की के संग बचपन से स्टापुर खेलते आ रहे थे। सूरज जी को तो पता था अगर मैंने ये उठाया तो, इनको तो पता था वो स्टापुर पे एक बार पैर रख देती थी तो स्टापुर चकनाचूर कर होकर रह जाता था। तो जैसे ही सूरज जी से बोला, बेटे सूरज उठाइए, सूरज जी हैं, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकूंगा तो पथरी पर। अच्छा कोई बात ना बेटे दीपक, बेटा उठा दियो। अब दीपक बेचारे 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। अच्छा, अरे बाप रे। तो जैसे बोला बेटे दीपक उठाइए, तो दीपक मैं मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा अच्छा, साइंस है, तरक्की कर भी सकता है। हो गया होगा, बढ़िया है। अमेरिका ही कोई हर बार तरक्की करेगा, एक बार इंडिया भी कर लेगी। बढ़िया। अब ऐसे में पीछे 40 किलो का एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ था, उसे पता ही नहीं है यहाँ पे क्या बातें चल रही है। वो सबसे कह रहा, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई भी काम हो तो बताना। तो पीछे दिनेश जी खड़े थे, दिनेश जी ने बोला बेटे यहाँ पे नहीं है काम, चला जा आगे, आगे काम ही काम है। अब वो बेचारा पूछते पूछते, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो। लड़की के बाप के यहाँ तक आ गया कमिश्नर साहब, और जैसे उसने लड़की के बाप से बोला, बाबूजी मेरे लायक कोई काम है। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोले जा छुटकी को लेके जा। तो जब तक उसने छुटकी को देखा नहीं था उसका बीपी नॉर्मल था। अच्छा, उसकी सांसें ठीक चल रही थी और शरीर कांप नहीं रहा था। अब जैसे ही उसने उस लड़की को देखा, उसके शरीर में जो बदलाव हुए, अगर वो पसंद आ जाए तो तालियां बजा दे। बहुत बढ़िया। कहाँ अंकल जी? पीछे अंकल जी की तरफ देख रहे। आज तो बैठे भी ठीक जगह पे। बढ़िया स्वागत। क्या करना है जी? उठाने? अंकल जी इसको उठाने में तुम। जय हो, जिंदाबाद, तालियां। विनोद भाई कमाल। और छुटकी नहीं हो, ये तो मुटकी है। मुटकी मुझसे नहीं उठा। पर सबने बोला बेटे देख अब तूने बोल दिया। आए क्लाउड्स के मैनेजर आए वहां पे बोलने के लिए, बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो उस
लड़के ने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। अच्छा। लेकिन तभी हमारे सुशील जी आए वहां पर और सुशील जी ने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, वाह। मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, पर यहाँ पे दृश्य नंबर 3, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोद से उतर के मम्मी कहती वापसी आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके करे, लेके मतलब बढ़िया। ये विनोद यादव जी जहां पे खड़े वहां तक लेके तो आ गया था। अब दोबारा नहीं कह रहा, दोबारा से उठा। अब उसने दोबारा से उठाने की कोशिश की तो नहीं उठ रही, तो अब की बार हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब आए। अच्छा। इन्होंने गाना गाया मेरी जंग फिल्म का। ओहो, क्या बात है। अच्छा है। जय हो, जय हो, जय हो। जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी है उसकी आवाज। कमिश्नर साहब ने आगे, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब उसका जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। बढ़िया, बहुत अच्छे। जय हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के उसे शिक्षा दे रही, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को वो बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप, कमिश्नर साहब लड़की का बाप इमोशनल मूवमेंट कर हो। मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सी बच्ची सुन के तो उसका खून सूख गया। फूल कह रहा कौन सी बच्ची? फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरी छाती पर फूल धरने वाला काम कर रखा है। बहुत बढ़िया, वाह। लाड लाड में के खिला दो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी कमिश्नर साहब, उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े, और पत्नी कह रही आज नहीं बचेगी ये तो गए। ऐसे में उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली रो नहीं तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। रोना क्या है? बहुत बढ़िया, वाह। ऐसे में भी उसका दिमाग देखना। बोला अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को एडिशनल कमिश्नर जी से मिलवा दियो, अगली बार की भर्ती में कांस्टेबल तो बना ही देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ उससे भी 2 किलो कम, 38 किलो की। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा, जमीन पे लेट के उसके दोनों पैर पकड़ लिए और बोली मैं मर जाऊंगी, मैंने बेटी को अपने हाथों से पाला है, मैं इसे ऐसे विदा नहीं कर सकती, मैं यही मर जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी। वो बोला देखियो हाथ से छूट गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। अभी के पढ़ ले। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आया, कह रहे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाएंगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जाप आता हो तो पढ़ दे एक बार। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। कमिश्नर साहब उसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। इतने में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह सालों मेरी सुपारी पारी ले रखी है क्यों? बहुत बढ़िया। अब लड़की की दादी आई, लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। कह रहा भैया ये तो ओपेरा सिंगर है। कह रहा भैया बुजुर्ग औरत है, सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादी एक गाना गा के लड़की विदा कर देती थी। हो शायद बच गया। मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है।
वाह 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 वाह। अब वो विदाई वाली कार तक पहुंचा, उसके ड्राइवर से बोला बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो कह अंकल जी ये गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। काम है। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, उससे बोला बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो कह अंकल जी अरे बोल, वो मजाक कर रहा था, वही गाड़ी है। उसने गाड़ी में जैसी लड़की को बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। अच्छा। लड़की का बाप बोले निकाल कर, निकाल मतलब अंकल जी ये तो ठूसी बहुत मुश्किल से है। पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकली और जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली और लड़की एक गाना गाते हुए निकल गई। हो सकता है मेरे संग आप भी वो गाना गाएं, पालकी पे होके। देखो मर्दों के मुंह से लाइन निकल रही है, सवार चलिए। मैं तो अपने बाप। अच्छा अब की बार गाओगे भी नहीं फिर आप? बस जाने से पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक गलती भारत से क्या हुई, बस वो एक बात बोल के अपनी जगह पर रहता हूँ। हमसे गलती क्या हुई, हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर शायद बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये भारत बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, कोई बेटी जलाई नहीं जाएगी, कोई बेटी फांसी नहीं खाएगी, हर बेटी अपने बाप का नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाह, सारे लोग एक बार हाथ उठा के ताली बजाएं विनोद भाई के लिए। क्या शानदार जानदार ओपनिंग आपने की है, अद्भुत अद्भुत।